नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इतिहास से संबंधित 50 प्रश्न, जिसके अंदर इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, ये तो लगभग आप सभी को आता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है सी। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो गणेश्वर जो सभ्यता है ये कांतली नदी है, इसके किनारे विकसित हुई है। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? गणेश्वर सभ्यता है ये सीकर जिले के अंदर है। दूसरे में आंसर आ जाएगा बी, कांतली नदी। तीसरा जो क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर है, आंसर आ जाएगा डी, राजस्थान का टाटा नगर है ये टोंक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आंसर है नगर नैनवा टोंक। ये नगर नैनवा टोंक के अंदर प्राप्त हुई है। इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो हम जानते हैं कि जो सवाई जय सिंह द्वितीय है जयपुर के शासक, इन्होंने वेधशालाओं का 5 जगह निर्माण करवाया था, जिसमें दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा और जयपुर वाली आप जानते ही हैं सभी, जो जंतर मंत्र है। तो इन 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आमेर के कच्छावा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है? तो आमेर के जो कच्छावा शासक है इनको रघुवंश तिलक है, ये आमेर का जो शिलालेख है इसके अंदर पुकारा गया। आंसर आ जाएगा इसके अंदर डी। आगे हम देखते हैं कि जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबुंद राय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया था? तो जहांगीर ने ये जो राव रतन सिंह है इनको सरबुंद राय व रामराज की उपाधियां प्रदान की थी। तो आंसर आ जाएगा इसके अंदर डी, राव रतन सिंह। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसने सांबर झील का प्रवर्तक भी कहा जाता है? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था और इन्होंने यह सांबर झील का निर्माण करवाया था ऐसा कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चौहानों ने 2 राजधानियां बनाई थी। सांबर भी है इनकी राजधानी थी, लेकिन जो प्रारंभिक राजधानी है ये नागौर अहिच्छत्रपुर थी। तो इसके अंदर आ जाएगा आंसर अपने ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी
यौगिक क्रियाओं में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी। तो ये जो रानी थी ये चंदनराज है इसकी थी, यानी आंसर क्या जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की थी? तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा आंसर बी, वीर नारायण पंवार। इन्होंने सिवाना कस्बा और सिवाना दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है अचलगढ़ दुर्ग 1452 ईस्वी में राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया था? तो अचलगढ़ दुर्ग ये कहाँ पे है? ये सिरोही जिले के अंदर है। आंसर आ जाएगा अपने ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कविबंधु के नाम से कौन सा चौहान शासक प्रसिद्ध हुआ था? तो कविबंधु के नाम से जो विग्रहराज चतुर्थ है इसको कविबंधु या कवि बांधव के नाम से इनको पुकारा जाता है। तो आंसर आ जाएगा अपने डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सियालकोट दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? सियालकोट दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों ये 1181 ईस्वी में हुआ था। अपने आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है रणथंभौर 1301 ईस्वी में जो अभियान हुआ था रणथंभौर का अभियान है, इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। ये जो रणथंभौर अभियान हुआ था 1301 में, इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका जो सेनापति था नुसरत खान, ये मारा गया था। आगे हम देखते हैं किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिसमें अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान किया है? तो मित्रों ये मिला है विराट जयपुर में, जिसको वर्तमान समय में बेराठ कहा जाता है। अपने आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गुप्तकालीन शिला फलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई है, ये अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों ये हुआ है मंडोर जोधपुर से। आंसर आ जाएगा अपने बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के यानी 1821 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं या मिले हैं? तो इसमें आंसर है बी, ये बयाना भरतपुर है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मूर्तियाँ कहाँ पर मिली है? तो दोस्तों इसके अंदर जो उत्तर है वो क्या है? नगर टोंक। ये नगर टोंक के अंदर प्राप्त हुई है। आंसर आ जाएगा अपने बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल आया था? भीनमाल कहाँ पे? ये जालोर जिले के अंदर है। तो ये हर्षवर्धन के समय आया था। जो चीनी यात्री है हेनसांग है ये हर्षवर्धन के समय आया था। अगला क्वेश्चन है जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला की है जो जून
1986 ईस्वी में प्राप्त हुई है। ये कहाँ पे मिली है या प्राप्त हुई है? तो ये हुई है दोस्तों बरबाला पाली में। आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो जाख बाबा के रूप में पूजी जाती है किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसके अंदर आंसर है 9 है भरतपुर। आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, उदय सिंह ने भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया था? यानी जो बड़ा पुत्र था महाराणा प्रताप, लेकिन उनको नहीं बनाकर छोटे पुत्र जगमाल को बना दिया था। तो ये किसको बना दिया था? जगमाल को। यानी उदय सिंह का भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण जगमाल है इसको युवराज बना दिया था। आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, रागमाला का चित्रकार कौन था? तो ये रागमाला मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्र बने हुए हैं, इसका जो चित्रकार था ये निसारुद्दीन था। आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। आंसर आ जाएगा अपने डी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई थी? तो महाराणा उदय सिंह है इनकी मृत्यु है ये होली के त्योहार के दिन हुई थी, या होली को हुई थी इनकी मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, किस सिसोदिया शासन ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जुबान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये जो महाराजा राज सिंह है इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। आंसर आ जाएगा अपने बी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस हड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की? तो ये जो सुरजन हड़ा है इसको अकबर ने राव राजा की उपाधि प्रदान की थी। आंसर आ जाएगा अपने बी। आगे हम देखते हैं, अब ये भूगोल का क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। तो कौन सा जिला है इसमें दोस्तों? ये है श्री गंगानगर। आंसर आ जाएगा इसके अंदर सी। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है और अंतर्राज्यीय सीमा भी ये बनाता है। आगे जो क्वेश्चन है, राजस्थान के कपास उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं। तो राजस्थान के कपास उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। आंसर आ जाएगा अपने सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? तो जैसलमेर का किला है इसको स्वर्णगिरी दुर्ग और सोनार का किला दोनों कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा अपने सी। अगला क्वेश्चन है, गुड्डामलानी तहसील किस जिले में स्थित है जहां केरन एनर्जी कंपनी ने कच्चे तेल का विशाल भंडार खोज निकाला है? तो ये गुड्डामलानी जो क्षेत्र है दोस्तों ये बाड़मेर के अंदर है। आंसर आ जाएगा अपने ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किराड़ू मंदिर स्थित है। किराड़ू मंदिर है जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत हस्तगत हुई थी? तो ये थी दोस्तों सवाई माधोपुर। आंसर आ जाएगा इसके अंदर डी। अगला क्वेश्चन है,
काला और बाला तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तो काला और बाला का देवता ये दोस्तों तेजाजी को कहा जाता है। आंसर आ जाएगा इसके अंदर डी। अगला क्वेश्चन है बाबा तलीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबा जो तलीनाथ है इनका वास्तविक नाम था राठौड़ गागदेव। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस लोकदेवी के मंदिर में मदिरा और जल का चरणामृत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है? तो इसमें है शीला देवी। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस जाति की विवाहिता वधु मेहंदी नहीं लगा सकती है? तो ये जो बिसा जाति की विवाहितें होती है वधु ये मेहंदी नहीं लगाती है। आंसर आ जाएगा इसके अंदर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो इसमें है दोस्तों आंसर विराट। ये जो विराट है ये महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था। आंसर आ जाएगा अपने बी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। आंसर है इसके अंदर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। जो गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर को वहाँ से ये शुरू हुआ था 2014 में। आंसर आ जाएगा अपने सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मनोविज्ञान का है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है ये विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कभी नहीं समाप्त होने का मतलब क्या है कि वो निरंतर चलता रहता है। तो इसमें आ जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो इसमें आंसर आ जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है ए। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें आंसर है दोस्तों लाइसोजोम। इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन पद का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है किंडर का अर्थ होता है बालक, गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। तो इसे कह सकते हैं बच्चों का खेल का मैदान। आंसर आ जाएगा अपने बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों इसके अंदर है उत्तर रूस। जो सोवियत रूस था इसने सबसे पहले उपग्रह प्रक्षेपित किया था। आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व का उच्चतम झरना है? तो दोस्तों यह है वेनेजुएला। जो जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। आंसर आ जाएगा इसके अंदर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 14 नवंबर 1972 ईस्वी को। आंसर आ जाएगा इसके अंदर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं
राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो ये कनक सागर बांध है ये दोस्तों ये जो मेजा नदी है, आंसर है डी, मेजा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन होता है? तो दोस्तों यूरेनियम है ये आणविक खनिज है, इसका उत्पादन है ये बांसवाड़ा जिला है इसके अंदर होता है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी है इसके बारे में जानकारी प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।